नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। हमने जो हरियाणा जीके की सीरीज चला रखी थी उसमें आज हम रेवाड़ी ज़िले को कवर करेंगे। रेवाड़ी जो ज़िला है वो कब बना था भाई? 1 नवंबर 1989 को। उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? चौधरी देवीलाल। जो रेवाड़ी ज़िला है वो कौन सा ज़िला है भाई? दक्षिणी ज़िला। कौन सा ज़िला है? दक्षिणी ज़िला। और रेवाड़ी जिले की जो सीमा है वो किस राज्य के साथ लगती है? इधर से देखो भाई, किसके साथ? राजस्थान। और कौन कौन से जिले हैं? इधर से देखो भाई, ये महेंद्रगढ़, इसके अलावा चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, और इधर से थोड़ा सा टच कौन सा होता है भाई? नू। नू, गुरुग्राम, झज्जर, महेंद्रगढ़, दादरी। टोटल कितने जिले हो गए? 5। और राज्य कितना हो गए? 1। इनके साथ इसकी क्या लगती है भाई? सीमा लगती है। अब हम बात करेंगे, ये गुरुग्राम मंडल में आता है और साउथ पुलिस रेंज है। कौन सी रेंज में आता है? साउथ पुलिस रेंज में। और इसका जो हेड क्वार्टर है किसका? साउथ पुलिस रेंज का, वो भी कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और ये किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है भाई? दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। चलिए, अच्छा एक और चीज ये भूल गए भाई हम, इसका जो एरिया है, क्या है इसका एरिया? कितना है भाई? 1594 स्क्वेयर किलोमीटर। कितना है भाई? 1594 स्क्वेयर किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम इसका जो प्राचीन नाम है रेवाड़ी का वो कैसे पढ़ा? प्राचीन जो नाम है वो क्या है? रेवाड़ी। रेवाड़ी जो नाम है, जो राजा रेवत की पुत्री है रेवती के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था भाई? रेवती के नाम पर ऐसा भी माना जाता है जो रेवाड़ी शहर की स्थापना ना, वो पृथ्वीराज चौहान का भतीजा था राजा कमरपाल, उसके द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। किसमें? 1000 ईस्वी में की गई थी। ये मैंने लिखा नहीं है, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। इसके जो उपनाम है रेवाड़ी के वो क्या क्या है भाई? इसको वीरों की भूमि कहा जाता है, पित्तल नगरी बोला जाता है, और अहीरवाल का लंदन बोला जाता है, भारत व हरियाणा का इजराइल कहा जाता है, सैनिकों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा इसे डुप्लीकेट लंदन भी कहते हैं, सैनिकों का घर भी कहते हैं, सैनिकों की खान भी कहते हैं रेवाड़ी को। और 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें तो इसकी जो जनसंख्या थी मोटे तौर पर 9 लाख, अगर एग्जैक्ट याद करनी हो तो 9,332। और घनत्व कितना है भाई? 565। और इसकी जो साक्षरता है वो कितनी है? 80.99% भाई। लिंग अनुपात कितना है भाई? 898। और कुल गांव की अगर मैं बात करूँ तो 412 गांव है। जो गांव है कौन सा भाई? लूला अहीर, इसका नाम बदलकर कृष्णनगर कर दिया गया है। और खोड़ा खेड़ी, इसका नाम बदलकर खोड़ा अहीर कर दिया। अब हम बात करेंगे राजनीति की। लोकसभा किसके अंतर्गत आता है भाई? रेवाड़ी गुरुग्राम के अंतर्गत आता है भाई। विधानसभा सीटों की बात करें, टोटल कितनी है? 3 विधानसभा सीटें। कौन कौन सी भाई? एक तो रेवाड़ी, रेवाड़ी से कौन है भाई? लक्ष्मण सिंह यादव। और बावल इंपॉर्टेंट है। बावल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या है भाई? एक आरक्षित सीट है। और यहाँ से कौन बने हैं? कृष्ण कुमार। कौन बने हैं? कृष्ण कुमार। फिर हम बात करेंगे तीसरी जो सीट है वो है कोसली, वहां से कौन बने हैं? अनिल यादव। कौन बने हैं भाई? अनिल यादव। तहसील, तहसील कौन कौन सी है भाई? सबसे पहले रेवाड़ी, फिर बावल और कोसली। टोटल कितनी तहसील हैं? 3। और उप तहसील की बात करें तो कितनी है? देखो भाई, सबसे पहले पालावास, मनेटी, अडीना, धारेड़ू और नाहड़। टोटल कितनी हो गई भाई? 5। टोटल कितनी हो गई? 5 उप तहसील हैं, ध्यान रखिएगा। चलें आगे। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के शिक्षा संस्थानों की। तो कौन कौन से शिक्षा संस्थान है यहाँ पे? जवाहर नवोदय विद्यालय, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले कौन सा नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? गांव के साथ पूछा जाता है, क्योंकि मोस्टली हर जिले में नवोदय विद्यालय है। 2 अगर मैं डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दूँ तो। लेकिन गांव कौन सा है भाई? रेवाड़ी में, नेचाना में। और जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है भाई? मीरपुर में। कब निर्माण हुआ था? 2013 में। जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ है भाई? कहाँ पे है? गोड्डा में। 2009 में बना था। कब बना था भाई? 2009 में सैनिक स्कूल। और मुझे ये बताओ, पहला जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ बना था? हिंट दे देती हूँ, करनाल में बना था। लेकिन करनाल में भी कहाँ पे? बताइएगा, कमेंट कीजिए मुझे। और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय कहाँ पे है भाई? कौन सी वास में। कहाँ पे है भाई? कौन सी वास में। और जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है भाई एग्रीकल्चर, वो कहाँ पे है? हिसार में। लेकिन उसका जो क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान है वो कहाँ पे है भाई? बावल में। कहाँ पे है? बावल में।
इसके अलावा भगवान श्री राम चैरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है भाई? मीरपुर में। और ये राज्य का क्या है भाई? प्रथम कैंसर संस्थान है। राज्य का क्या है? प्रथम कैंसर संस्थान है भाई। मंदिरों की बात करेंगे। मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो प्राचीन हनुमान मंदिर, एक भोली माता का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। घंटेश्वरी मंदिर, इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? अली बख्श। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अली बख्श कौन है भाई? प्रसिद्ध सांगी थे। और इन्हें क्या बोला जाता है? हरियाणा लोक मंच का पिता कहा जाता है। हरियाणा लोक मंच का पिता कहा जाता है। और यहाँ पे महादेव का क्या है भाई? मंदिर। और सभी देवी देवताओं की क्या रही है यहाँ पे भाई? मूर्ति। और स्वामी शरणानंद मंदिर भी है यहाँ पे। ये थे भाई रेवाड़ी के प्रमुख मंदिर। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। मेले देखो भाई, एक तो भोली माता का मेला लगता है, दूसरा बसंत पंचमी का मेला, एक बाबा सूरजगिरी का मेला भरता है भाई, एक शहीदी मेला भरता है, और स्वामी पूर्णानंद का मेला भी लगता है भाई रेवाड़ी में। उद्योगों की बात करेंगे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्योग, पित्तल बर्तन उद्योग कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। और तीला जूती उद्योग ये भी कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। अच्छा, जो हीरो अंडा है बाइक उद्योग, वो 1984 में कब निर्माण हुआ था? 1984 में। अलग अलग कब होगी हीरो और जो अंडा है वो अलग अलग कब हुई? 2011 में हुई। और रेवाड़ी के प्रमुख पर्यटन स्थल कर लेते हैं भाई। देखो कौन कौन से हैं। एक तो नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, दूसरा मयूर एवं चिंकारा पर्यटन केंद्र है, वो कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी ना आके अगर झाबुआ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, झाबुआ में। और बाग वाला तालाब कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। नंद सरोवर कहाँ पे है भाई? नंदराम हीर में। जंगल बलर ये कहाँ पे है भाई? धारोड़ा में। और सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? ये पूछा गया है, कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। और एमू की हवेली ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में। लेकिन रेवाड़ी में भी कहाँ पे है भाई? कुतुबपुरा में। और राव तेज सिंह का तालाब ये कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। और राव तुलाराम स्टेडियम ये भी कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। हेरिटेज स्टीम लोकोमेटिव संग्रहालय, इसमें क्या रखा गया है? जो भाप इंजन है भाई, क्या है भाप इंजन का नाम? क्या है? फेरी क्वीन, वो रखा गया है भाई इस संग्रहालय के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और कौन सा संग्रहालय। देखो भाई, राव तुलाराम संग्रहालय ये भी कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और रेंजागला युद्ध स्मारक संग्रहालय ये भी कहाँ पे है? रेवाड़ी में। र से राव, र से रेंजागला याद रखना, ये कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। और तुर्कियावास के मकबरे ये भी कहाँ पे है? रेवाड़ी में। जो लाल मस्जिद है वो किसने, कौन से समय की है भाई? अकबर कालीन। किसकी है भाई? अकबर कालीन। और रानी की डयोडी वह कन्नौड़ दरवाजा ये कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में। अब हम बात करेंगे इसकी भूगोल की, ज्योग्राफी की। यहाँ की जो प्रमुख नदी है कौन सी है भाई? साइबी नदी है रेवाड़ी में। और इस पर रेवाड़ी में जो इसके ऊपर क्या बनाया गया है भाई? कौन सा वो बैराज बनाया गया है? बस मसानी बैराज बनाया गया है। और स्लेट पत्थर के लिए पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध है रेवाड़ी है। ऑप्शन में रेवाड़ी ना दे के क्या देगा? कुंड देगा। कुंड देगा, ध्यान रखना। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? स्लेट पत्थर के लिए पूरे विश्व में वही प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। स्लेट पत्थर के लिए पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध है वो कौन है भाई? कुंड है। कुंड कहाँ पे है? रेवाड़ी में। अब 1880 में जो विश्व की पहली गौशाला का जो निर्माण है वो किसने कराया था भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है यहाँ पे। और 1857 की क्रांति है, कहाँ से हुई थी शुरुआत? अम्बाला से, 10 मई 1857 में। और इसका जो नेतृत्व है रेवाड़ी में किसने किया था? राव तुलाराम ने किया था भाई। और एमू या एमू चंद ने अकबर के साथ पानीपत का क्या किया था भाई? दूसरा युद्ध लड़ा था। क्या लड़ा था भाई? दूसरा युद्ध लड़ा था। चलो मुझे ये बताओ, कमेंट करो, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? और अभी मैंने बताया किस किस के बीच में हुआ था। देखते हैं कौन वीडियो को ध्यान से देख रहा है, कमेंट करो जल्दी से। आइए करते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है भाई। प्रसिद्ध व्यक्ति हैं भाई
राव तुलाराम, आपने देखा होगा ना, राम तुलाराम स्टेडियम भी है। और जो 1857 की क्रांति है उसका नेतृत्व भी किसने किया था भाई, राव तुलाराम ने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेवाड़ी में, है ना। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1825 को। लेकिन कहाँ पे हुआ था, रामपुरा में। कहाँ पे हुआ था, रामपुरा में। और जो इनकी मृत्यु है भाई वो 23 सितंबर 1863 में काबुल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, काबुल में। और वीर एवं शहीदी दिवस, और इन्हीं की याद में भाई 23 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है भाई, वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है, राम तुलाराम, है ना। ध्यान रखना, इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन 23 सितंबर 1863 को। कहाँ पे हुई थी, काबुल में। और इन्हीं की याद में वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। राव वीरेंद्र सिंह भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। जैसे राव तुलाराम है वैसे ही राव वीरेंद्र सिंह है। इनका जो जन्म है वो नांगल पठानी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नांगल पठानी में। हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भाई कौन है, राव वीरेंद्र सिंह, पहले जो निर्वाचित थे। और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, हरियाणा के कौन से भाई, दूसरे, कौन है, राव वीरेंद्र सिंह। और इनने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम है विशाल हरियाणा पार्टी। और उसका जो चुनाव चिन्ह था वो चमकता सूरज था। लेकिन 23 सितंबर 1978 में इसको कांग्रेस में मिला दिया गया भाई, कांग्रेस में मिल गए थे ये, ठीक है। जो राव वीरेंद्र सिंह है ये प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे भाई। और प्रथम पुरुष विधानसभा ये क्या रहे हैं, अध्यक्ष। ये सीएम तो रहे हैं, साथ में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मोनिका सोनी, ये कौन है भाई, रिवाड़ी की लता मंगेशकर है। रिवाड़ी की लता मंगेशकर पूछा जाए तो याद रखना कौन है, मोनिका सोनी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कलन खान की, ये कौन है भाई, प्रसिद्ध ख्याल गायक है भाई। कहाँ से हैं, कौन से घराने से हैं भाई, मेवाती घराने से हैं। और गुड़ियाली रिवाड़ी से हैं भाई। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे, इनके गुरु ओयद खान, कौन थे, ओयदू खान। और संतोष यादव भाई, संतोष यादव पूछी गई है भाई कई बार, क्यों, देखो भाई पहली चीज तो कौन से गांव से, ये भी पूछा गया है, कौन से गांव से हैं, जोनियावास गांव से। और विश्व की पहली महिला जो लगातार 2 बार, कितनी बार भाई, 2 बार, एक तो 1 मई 1992 और एक 1993 में इन्होंने क्या की थी भाई, माउंट एवरेस्ट की क्या करी थी भाई, चढ़ाई की थी इन्होंने 2 बार लगातार। कितनी बार भाई, 2 लगातार। कब कब, 1992 और 1993 में। साल ध्यान रखना भाई, कई बार पूछ लेता है, तो जब भी करो बड़े ध्यान से किया करो हर एक चीज। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई किसकी, सर शादीलाल, सर शादीलाल कौन है भाई, 1913 में लाहौर जो हाई कोर्ट था, है ना। देखो ये क्या आया, लाहौर हाई कोर्ट क्यों आया, जो 1913 में है ना, जो अभी फिलहाल पंजाब और अपना हरियाणा का जो हाई कोर्ट है ना, चंडीगढ़, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था 1913 में। ये क्या थे भाई, वहाँ के क्या थे भाई, 1913 में वहाँ के क्या बने थे, न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे भाई, सर शादीलाल न्यायाधीश बने थे 1913 में, कहाँ के, लाहौर हाई कोर्ट में। और 1920 में मुख्य न्यायाधीश बने भाई, यहाँ तो न्यायाधीश बने 1913 में, लेकिन 1920 में क्या बने थे, ये मुख्य न्यायाधीश बने थे। और 1909 में राय बहादुर की उपाधि मिली थी, किसको, सर शादीलाल को। और सर शादीलाल कौन है भाई, ये 1920 में मुख्य न्यायाधीश बने थे, ध्यान रखना। और उपाधि कब मिली थी ये भी ध्यान रखना, 1909 में मिली थी। इसके अलावा हम बात करते हैं शर्मिला देवी, प्रथम महिला बस कंडक्टर, कौन है भाई, याद रखना, शर्मिला देवी प्रथम महिला बस कंडक्टर है भाई। और बाल मुकुंद गुप्त, ये कौन है भाई, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, किसकी, बाल मुकुंद गुप्त की, शंभू का चिट्ठा, हरिदास, खिलौना, रत्नावली का उर्दू में संपाद किया था भाई, किसमें, रत्नावली का उर्दू में अनुवाद किया था, सॉरी, इन्होंने क्या किया था, जो रत्नावली है उसका उर्दू में क्या किया था, अनुवाद किया था। इसके अलावा हम बात करते हैं यशपाल, इन्हें किसान रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। जो रिवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा, अब भाई ये आ गया करंट से जुड़ा हुआ, कि रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा। और रेवाड़ी में इसके अलावा क्या बनाया जाएगा भाई,
आयुष हर्बल पार्क बनाया जाएगा। और केंद्र सरकार द्वारा 22 में जो एम्स का जो है 22वां, कौन सा भाई, केंद्र सरकार द्वारा 22वां, है ना, एम्स, उसका जो निर्माण है वो कहाँ पे किया जाएगा भाई, बताओ कहाँ पे किया जाएगा। किसी ने पढ़ा हो तो करंट से रिलेटेड, कहाँ पे किया जाएगा, मुस्तल बाल्थी में। ये कहाँ पे है भाई, रेवाड़ी में। कब की थी इसकी घोषणा, 1 फरवरी 2019 में की गई थी भाई। कब की थी, 1 फरवरी 2019 में, है ना। लेकिन अपने हरियाणा का कौन सा है भाई, ध्यान रखो, ये केंद्र सरकार द्वारा तो 22वां, लेकिन अपने हरियाणा कौन सा है, दूसरा। और रेवाड़ी के मनेठी में मार्केट कमेटी द्वारा उपयार्ड बनाया जाएगा भाई। ए फड कहाँ है भाई, देखो रामपुरा में। कहाँ पे है, रामपुरा में। और इसमें क्या है भाई, 150 टीपीडी की तेल मिल की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी, तेल मिल की। और जो जाटूसाना में नई आटा मिल की स्थापना की जाएगी भाई। और जो 26 जनवरी 2025 के दिन यहाँ पे जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने फहराया था भाई, नायाब सिंह सैनी ने फैलाया था। ये कौन है, जानते होगे सभी, कमेंट करके बताओ सभी कमेंट करो कौन है भाई। ये पूछे गए हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा। जो हमारे सीएम है उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था 26 जनवरी को, कहाँ पे भाई, रेवाड़ी में। ध्यान रखना, आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेगा, है ना, और किसने वो किया था राष्ट्रीय ध्वज, ये भी पूछ लेगा। तो आपको दोनों तीनों क्वेश्चन आने चाहिए। और देश की सबसे बड़ी जो सहकारी सरसों मिल है वो भी कहाँ पे बनाई जाएगी भाई, रेवाड़ी में। कहाँ पे बनाई जाएगी, रेवाड़ी में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, रेवाड़ी में कुछ और बातें बता दूं आपको जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, याद रख लेना। इसमें देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने एक तो बताया था, स्लेट पत्थर की जो खान है वो कहाँ पे है, कुंड में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इसके अलावा हीरो हांडा जो मोटर लिमिटेड है ना, ये कहाँ पे बताई थी मैंने, धारूहेड़ा में, है ना। और इसके अलावा और क्या बताया था भाई, इसमें एक और है, ध्यान रखना, तिल्ला जूती उद्योग है वो भी बहुत फेमस है भाई। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो मिट्टी है वो पीली मिट्टी है। फसलें यहाँ पे गेहूँ, चन्ना, गन्ना ये उगाया जाता है। राष्ट्रीय अगर हम राजमार्ग की बात करें तो वो कौन कौन से हैं भाई, NH8 है, NH71 है और NH71B है। ये 3 NH रेवाड़ी से होके गुजरते हैं भाई, ध्यान रखना। और तालाब की अगर मैं बात करूं तो बाग वाला तालाब, राव तेज सिंह वाला तालाब, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये यहाँ पे है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेवाड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे इसी तरह मैं आपको और जिले कराऊंगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।